दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में कुछ आपके कन्फ्यूजन्स नजर आ रहे थे। आज के उस वीडियो में हम आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है आपके सामने संपर्क माध्यम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी। देखिए नीचे स्क्रीनशॉट भी लगा होगा, आप देख पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी दोनों पर भी जाकर अपने किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन्स को आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से डायरेक्ट मेरे पास मैसेज करके अपनी जानकारी को पूछा, और जहां तक मुझे जानकारी है, ज्ञान है, मैं अपनी जानकारी को आपके सामने साझा करने का प्रयास किया। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे यह जरूर बताइएगा कि क्या हमने आपकी समस्याओं का समाधान किया है कि नहीं किया है। यह चीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हैं, वहां स्पष्ट नहीं है तो दोनों टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से बनी है। संभवतः या आप टेलीग्राम आईडी नहीं पा रहे हैं तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम आईडी हमने 2-3 आईडियां बना ली थी। जब शुरू में बना रहे थे हमें पता नहीं था कैसे बनाया जाता है, तो इसलिए 2-3 आईडी बन गई थी। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, 530 सब्सक्राइबर है उस टेलीग्राम पर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप नहीं भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, कहीं भी अपने जो है समस्याओं को पूछ सकते हैं। खैर चलिए, देखिए हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे क्या आवेदन की तिथि और आगे बढ़ेगी या नहीं। मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपकी जो आवेदन की तिथि है वह 25 जुलाई तक रखी गई है। ठीक है, 25 जुलाई तक तो रखी गई है, लेकिन समस्या आपके पास यह खड़ी है कि आपका रिजल्ट विश्वविद्यालय का नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने रिजल्ट अपना घोषित नहीं किया, और अगर किसी ने घोषित भी कर दिया है तो आपके सामने विडंबना यह है कि रिजल्ट नहीं आया तो आवेदन कैसे करें। यहाँ तो बात की बात है। यहाँ देखिए तीसरे नंबर के कॉलम में लिखा गया है मार्कशीट ना होने पर मार्कशीट नंबर क्या डालें। यह बहुत बड़ी समस्या है। अभी सुबह हमसे किसी ने पूछा तो हमने उन्हें आश्वस्त किया। इस पर मैं बेहतरीन तरीके से आपसे बात करूंगा, और अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप संशोधन किस प्रकार से करेंगे या नहीं कर पाएंगे। आप नीचे देख पा रहे हैं रिजल्ट नहीं आया है तो गेस करके मार्किंग करके फॉर्म कैसे भरें, और नीचे काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक फीडबैक अपना अवश्य दीजिएगा कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्या हम आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यह चीज मुझे आप जरूर बताइएगा। चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे क्या आवेदन की तिथि और आगे बढ़ेगी कि नहीं। हमने अभी आपसे बताया कि आपकी जो आवेदन की तिथि है वह 25 जुलाई लास्ट है। ठीक है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, अभी संभवतः यह मान के चलिएगा कि आप आज जो है आप 24 तारीख तक आप वेट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो आप 24 तारीख तक वेट कीजिएगा। 24 तारीख तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। खैर, हमने आपसे कहा कि मैं बात करूंगा आवेदन की तिथि पर। देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, आवेदन की तिथि जहां तक बढ़ने की संभावना है, मैं 90% या दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी आपकी आवेदन की तिथि और बढ़ाई जाएगी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो आपकी जो आवेदन की तिथि है वह 3 बार बढ़ाई गई थी, तो इस बार भी यह संभावनाएं बनती हैं कि आपकी आवेदन की तिथि अभी और आगे इसलिए बढ़ाई जाएगी क्योंकि इनके पास अभ्यर्थियों की कमी है। अभी आवेदन अगर हम बात करें तो टोटल इनके पास 1.5 लाख आवेदन अभी नहीं हुए होंगे। ठीक है, 1.5 लाख आवेदन नहीं हुएंगे, इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये आवेदन की तिथि जरूर बढ़ाएंगे। खैर, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अभी तक 25 तारीख ही मानकर चलिएगा। अगर डेट बढ़ जाती है 24 तारीख तक, आप शाम तक वेट कीजिएगा। अगर 24 तारीख तक डेट बढ़ जाती है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे मैं अभी उसे आगे बताऊंगा। ठीक है, नीचे यहां देखिए रिजल्ट नहीं आया तो आवेदन कैसे करें, हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हुए बताएंगे, गेस करके मार्किंग। देखिए अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, हमने कहा आपसे कि आप 24 तारीख तक वेट कीजिएगा। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप आवेदन गेस करके मार्किंग करके कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आप रोल नंबर फिल कर दीजिएगा। समस्या आपके पास आती है मार्कशीट नंबर पर। ठीक है, तो आप गेस करके मार्किंग कैसे करेंगे। हमने अगर देखा जाए तो गेस करके मार्किंग का एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने प्रोवाइड किया था, उम्मीद करते हैं कि उसे आपने संभवतः देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे उसमें कहा था कि अगर आप गेस करके मार्किंग करते हैं, मैं सपोज दैट की बात करूं, अगर आपका पूर्णांक 1800 है,
ठीक है। अगर आपकी ग्रेजुएशन का पूर्णांक 1800 है, मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूँ, हर विश्वविद्यालय का पूर्णांक अलग अलग होता है, ठीक है, मैं 1800 मान रहा हूँ। अगर आपका पूर्णांक 1800 है, ठीक है, और आप परीक्षा में अभी जो आपने हाल ही में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो हो चुका, आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया और आपका फाइनल ईयर का जो एग्जाम है वह फाइनल ईयर का जो पूर्णांक है वह 600 है, ठीक है, आपका 600 पूर्णांक है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा अगर आप परीक्षा फॉर्म में, अगर आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप पा रहे हैं 400 नंबर, ठीक है, उसमें आप पा रहे हैं 400 नंबर, परीक्षा में जब आपका रिजल्ट घोषित होगा तो उसमें आप 400 नंबर पा रहे हैं, और जो आपने फॉर्म में भरा है, अगर आपने फॉर्म में भरा है 401 नंबर, ठीक है, 401 नंबर भरा है, तब तो आपके लिए बेहतर है। और अगर आप फॉर्म में 400 नंबर भर दिए हैं, ठीक है, फॉर्म में 400 नंबर भर दिए हैं और अगर आप 398 नंबर पा गए, ठीक है, 398 नंबर पा गए, तब यही आपके लिए समस्या है। मीन्स हमारा कहने का सेंस यह है कि आप जितना अपने फॉर्म में गेस करके मार्किंग करके फॉर्म को भर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर को जोड़ लीजिए, सेकेंड ईयर को जोड़ लीजिए और थर्ड ईयर में जो आप गेस करके मार्किंग करेंगे उसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं गेस करके मार्किंग का, ठीक है, उसमें आप उतना ही नंबर फिल कीजिएगा जितना आपने परीक्षा में अपनी कॉपी में भरा है। आप उम्मीद लगाएं कि हम इतना नंबर पा सकते हैं, उतना नंबर आप भरिएगा, कम हो जाए चलेगा, ठीक है, कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आप भर रहे हैं जितना आपने भर दिया, ठीक है, जितना आपने भर दिया, अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कम हो गया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने गेस करके मार्किंग करने का फार्मूला समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या आर्यन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम इंस्टाग्राम आईडी पर जाइएगा, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। खैर चलिए, हमने आपसे कहा कि आप मार्कशीट नंबर में क्या डालेंगे। देखिए, हम आपसे बात करें, आपके पास रोल नंबर होगा, ठीक है, समस्या आपके पास कहाँ हो रही है, मार्कशीट नंबर हम कहाँ से डालें। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, मार्कशीट नंबर अगर आपको नहीं मिल रहा है और जब तक मार्कशीट नहीं आती है तब तक आप नंबर कहाँ से पाएंगे, जाहिर सी बात है नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है तो आप NA एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप NA करके डाल सकते हैं। मैं आपसे तब तक नहीं कहूँगा आप NA डालिएगा कि जब तक यह उम्मीद आप लगाए होंगे कि हमारी मार्कशीट तब तक आ जाएगी। अगर फॉर्म भरने के पहले आ जाती है तब तो आप जो है मार्कशीट नंबर डाल दीजिएगा, और अगर नहीं आती है आप लास्ट चांस को यह समझिएगा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, हम फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे, तो आप NA वाला ऑप्शन डाल दीजिएगा, आपका तब भी सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा कि जब आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, जब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, अब हम क्या डालें इस मार्कशीट नंबर में, तब जाके आप NA का ऑप्शन चूज कीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में कोशिश कीजिएगा कि चाहे जहां से हमारा मार्कशीट नंबर मिल जाए, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। हम बात करते हैं, अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो संशोधन कैसे करेंगे। देखिए, हमने जब UP DLED पर सबसे पहला वीडियो आपको प्रोवाइड किया था तो उसमें हमने आपको यही बताया था कि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो PNP ने सीधे तौर पर मना किया है कि हम आपको संशोधन का मौका नहीं देंगे, ठीक है। क्या आपने इस वीडियो को देखा था कि नहीं देखा था, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन संशोधन, देखिए एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपका फॉर्म तो संशोधन नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे उनकी बारीक गलती हुई होंगी। जैसे हम बात करें आपसे, आपके नाम में एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो आप उससे चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आपकी इच्छाएं हैं, आप फिर से भी फॉर्म भर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन बारीक गलती, जैसे अगर आपका DOB गलत हो गया है तब तो आपका बहुत बड़ा गलत है, ठीक है। नाम की जगह पिता का नाम हो गया तब भी बहुत ज़्यादा गलत है। ये सभी अगर गलतियां हो गई हैं तो आप जो है फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। दोबारा फॉर्म भरने के लिए आपका थोड़ा सा पैसा जरूर नाजायज जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करके करवाते हैं तो आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। आपकी इच्छाएं हैं, आप जैसा करते हैं आपके लिए बेहतर है। हमने आपसे बताया कि आपका फॉर्म संशोधन नहीं होगा, ठीक है, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। दोबारा से आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो वो भर उठेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने आपसे बताया कि काउंसलिंग की
काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा? भैया जब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा तब तक काउंसलिंग का कोई शेड्यूल नहीं है। इसके पहले जब शेड्यूल इन्होंने जारी किया था तो इन्होंने डेट बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है जो पुराना काउंसलिंग शेड्यूल है उस पर तो काम कर नहीं पाएंगे, और जब उस पर काम नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नया शेड्यूल इन्हें देना पड़ेगा। अब नया शेड्यूल तब तक नहीं ये जारी करेंगे जब तक संभवतः अभी एक बार डेट बढ़ाएंगे, और जब डेट बढ़ाएंगे तो फिर अभी काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देंगे तो वो भी बेकार हो जाएगा। तो बेहतर इनके लिए वही है कि जब ये पूरी तरह से डेट इनकी फिनिश हो जाती है, मीन्स डेट बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, उसके बाद ही ये काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेंगे। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मत पूछिएगा कि काउंसलिंग कैसे कब से होगी, काउंसलिंग के बारे में अभी हम आपसे नहीं बता सकते हैं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने आपसे गेस करके मार्किंग का ये फार्मूला बताया और मार्कशीट नंबर हमने आपको बताया। ये दोनों चीज़ें आप लास्ट चांस में चूज़ करेंगे। एनए का ऑप्शन आप लास्ट में चूज़ करेंगे जब आप अपने आप को एकदम आश्वस्त हो जाएंगे। 24 तारीख तक अगर डेट बढ़ना होगा तो शाम तक डेट बढ़ जाएगी, और अगर नहीं बढ़ती है तो आप किसी भी तरह से अपना फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, चूँकि 1 साल बर्बाद जाएगा। उससे बेहतर है कि अगर आपका एडमिशन हो जाए, वैसे अगर एनए का ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो एडमिशन होगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एडमिशन होगा बिल्कुल, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन से दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में जरूर पूछिएगा। कमेंट में अगर नहीं पूछते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप इन आईडियों पर जरूर पूछिएगा। हमने बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन भी किया, हमने उनको भी संतुष्ट करने का प्रयास किया। कुछ लोग हैं जो नंबर की मांग कर रहे हैं, मेरे दोस्त नंबर मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपका इतना कॉल्स आता है। अभी इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो इतने कॉल आते हैं और हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और उसी के क्रम में हम आपको नंबर नहीं दे सकता, इसलिए आप यहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।